तो आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण निजीकरण धोखा है, निजीकरण नहीं चलेगा, रेलवे को बेचने की। यहाँ पहुंचे रेलवे यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रेलवे विभाग में बड़े पैमाने पर निगमीकरण और निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों को मिलने वाला रात्रि भत्ता भी सरकार द्वारा बंद किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। एनी रेलवे मजदूर यूनियन लगातार मजदूरों की आवाज को उठाता है और उठाता रहेगा। मैं बसंत चतुर्वेदी एनी रेलवे मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे में इस प्रेसिडेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो अभी सरकार की श्रम विरोधी नीतियाँ हैं, रेलवे को निजी हाथों में देने के लिए जो सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, स्टेशनों को बेचने की जो साजिश की जा रही है, तमाम तरह के जो हमारे एसेट्स हैं उनको निजी हाथों में देने के काम कर रही है, प्रोडक्शन यूनिटों को बेचने की बात कर रही है, वहाँ पर निगमीकरण करने की बात कर रही है। यही नहीं, जहाँ जहाँ भारत लिखा हुआ है वो सभी को निजी हाथों में देने की बात कर रही है, चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो, भारतीय बैंकें हों, या चाहे आपकी जो है आपकी भारतीय एयरलाइंस हो। तो जहाँ जहाँ भी आगे भारत लिखा हुआ है उनको सरकार निजी हाथों में देने की बात कर रही है। सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का है। दूसरा, अभी एक तुगलकी आदेश जारी कर दिया गया कि ऐसे कर्मचारी जो 43,600 से अधिक वेतन पाते हैं और रात में ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी अलाउंस उनका बंद कर दिया जाए, रातकालीन भत्ता। और यही नहीं, बंद करना तो चलिए ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि साहब उनकी 1/7/2017 से उसकी कटौती जो पहले हमको दे चुके हैं, जिसकी हम ड्यूटी कर चुके हैं, वह उसकी कटौती करने के लिए अब आदेश हो गए। और आईजेड नगर डिवीज़न में 10% प्रत्येक कर्मचारी के जिन्होंने नाइट ड्यूटी किया था और जिनको ये 43,000 से 600 से ज़्यादा तनख्वाह मिली थी, वो काट भी लिया गया। 8 तारीख को धरना किया। धरना करने के बाद फिर सरकार के ऊपर कल ऑल इंडिया रेलवे में प्रेसिडेंट के जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी ने जाकर के चेयरमैन रेलवे बोर्ड को कहा कि हम, अगर आपने इसको आज चिट्ठी जारी नहीं किया तो मैं कल से गाड़ियां नहीं चलने दूंगा, या 43,600 से अधिक ड्यूटी करने जो पाने वाले लोग कर्मचारी हैं वो ड्यूटी रात में नहीं करेंगे। ऐसे और ये आप सबको इफेक्ट कर रहा है। जो हमारा महंगाई भत्ता फीस कर दिया गया है, आज 31 जुलाई 2017 तक हमारा 1.5 साल का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लेकर के और 31 जुलाई 2020 तक का हमारा महंगाई भत्ता फ्रीज है। हम जब हर तरह का आज देखा होगा आपने कि जब सारे प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए, इस कोरोना काल में सब लोग पलायन कर गए, तो एकमात्र रेलवे, आपको बता दें, ये आंकड़ों के साथ आप पता कर लीजिएगा, आप तो खैर चौथी, रेलवे ने माल ढुलाई नहीं किया होता, आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंचाई होती, तो आज देश की अभी आधी आबादी भूखों मर गई होती। भी बोनस के लिए देखा ही आपने कि हमने 20 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 20 तारीख हमको 22 तारीख तक बोनस की घोषणा नहीं की तो 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के जो हमारी मालगाड़ियाँ चल रही हैं और जो हमारी पैसेंजर गाड़ियाँ चल रही हैं वो सब उसके चक्के जाम हो जाएंगे। 21 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई और उनको मजबूरन फिर विवश होकर के फैसला लेना पड़ा और बोनस की घोषणा करनी पड़ी। बोनस मिल भी गया सब कर्मचारियों को। तो अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी मांगों को बात नहीं मानेगी, तो रेलवे के एक भी चक्के हिलने नहीं पाएंगे। आप ये समझ लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बड़ी ही मेहनत से गरीब व मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराए थे और वर्तमान सरकार में गरीबों के हक में डाका डालते हुए 400 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। हाल ही में उनको हटाया गया है और जिसके बाद कर्मकार कल्याण बोर्ड में एक के बाद एक कई कार्यवाही हुई है।
अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसमें बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो या फिर एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए, जिससे कि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो और कांग्रेस लगातार इस मामले को जनता के समक्ष लाती रहेगी। देशवासियों को इस बात की याद दिलाता है कि एक निरंकुश सरकार ने एक तरफा बिना परामर्श के अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरे में डाला और नोटबंदी थोप दी देश को। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को काला घोषित कर दिया। करोड़ों भारतवासियों को उसका नुकसान झेलना पड़ा और आज इसी निर्णय और इसके साथ जीएसटी और तालाबंदी के निर्णय का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस के समय में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, 10% से ज़्यादा प्लस रेट पर आगे बढ़ रही थी, वो आज निगेटिव नकारात्मक रूप से 23.3% की गिरावट पर है और देश के सामने बेरोजगारी का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रत्येक भारतवासी ने इस निर्णय के कारण अपनी आय का कुछ हिस्सा खोया है, इसलिए कांग्रेस इस दिवस को आज विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। कर्मकार बोर्ड में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई हैं वो चिंताजनक हैं। हमने बड़े अरमानों से एक पंजीकृत कर्मकार था, उसको बढ़ा करके 2 लाख के करीब पंजीकृत करवाए लोगों को और 250 करोड़ रुपया उसको उसमें इकट्ठा किया, जो बढ़ करके अब 400-500 करोड़ से ज़्यादा हो गया। और कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो श्रमिकों के साथ एक बड़ा भारी छल है और श्रमिकों के साथ बड़ी भारी ज्यादती है। हम त्रिवेंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो चाहे सीबीआई से जांच करवाए, चाहे न्यायिक जांच करवाएं या एसआईटी गठित करके इस प्रश्न की जांच करवाएं। जांच आवश्यक है और कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ेगी। हम इस मुद्दे को निरंतर उठाएंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार।